हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम रीडिंग बनाने जा रहे हैं आपके पार्टनर या आप जिन्हें भी याद कर रहे हैं अभी, जिनको भी आप मिस कर रहे हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ठीक है, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो वो कह रहे हैं कि जब कोई लोग आपका नाम लेते हैं तो मैं कोई भी रिएक्शन नहीं करता हूँ, देता हूँ या देती हूँ। मतलब वो कोई भी अपने हाव भाव, अपनी प्रक्रिया, अपने मतलब कुछ भी बात नहीं कहते हैं, केवल सुना अनसुना कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जब भी बात आपकी आती है तो चुप होके रह जाते हैं। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। तो उनका कहना है, जो भी पर्सन है, कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया है। मतलब तुम मूव ऑन कर चुकी हो। मतलब ये जो रिलेशन है वो अब ख़त्म हो चुका, अब इसमें कुछ नहीं रहा, क्योंकि कोई इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा तुम्हारी तरफ से, या कोई एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। कि वो कह रहे हैं कि हम दोनों जानते थे या जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए डिज़र्व नहीं करते थे, और ये बात आपको भी मतलब जानकारी में थी। दोनों में बहुत कुछ डिफरेंस था, चाहे सोशल या सोसाइटी को लेके, रिलीजन्स को लेके, एज डिफरेंस को लेके, या किसी परवरिश को लेके, या दोनों की विचारधाराओं को लेके। और दोनों में कुछ ना किसी तरह का कोई ना कोई डिफरेंसेस ज़रूर थे, जो उनको महसूस तो पहले भी होते थे, लेकिन वो आपके सामने कह नहीं पाते थे। और आपके भी किसी न किसी तरीक़ों से देख के उन्हें लग जाता था कि आप में और उनमें डिफरेंसेस है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो हमें एक दूसरे को छोड़ देने की ज़रूरत है या जाने देने की ज़रूरत है, ताकि एक स्पेस बन सके और हम अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें सॉरी। तो उनका कहना है कि अच्छा होगा कि हम एक दूसरे को जाने दें और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, क्योंकि इस रिलेशन का कोई रिजल्ट होना तो है ही नहीं। वो आपको कोई कमिटमेंट दे ही नहीं पाएंगे, या आप उन्हें नहीं दे पाएंगे, ऐसा वो जानते हैं। और वो आपके लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ना पैसे से ना कैसे भी। ये बात वो जानते हैं, इसलिए वो खुद ये छोड़ रहे हैं। मतलब ये वो बंदा ही खुद जानता है कि वो आपके लिए कभी कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय मिलना मिलाना हो, इसलिए वो खुद अपने पीछे। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। हाँ, ये पर्सन जानते हैं कि सारी गलती इनकी खुद की थी, और उन्होंने आपका नाम लगा दिया, और इस बात से आप बहुत दुखी हुए, हर्ट हुए, बिट्रेड फील हुआ आपको, और आपने भी उनको अब छोड़ दिया, क्योंकि अब ब्लेम ही लग गया तो फिर अब बचा ही गया। ये सोच के आपने भी अब मुंह फेर लिया है कि अब वापस नहीं जाना इतनी बेइज्जती के लिए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। ये पर्सन जानते हैं कि ये सब कुछ प्रायतः इन्होंने खुद नहीं फैलाया है, और उसके ज़िम्मेदार भी ये खुद ही हैं, लेकिन इन्होंने आप पर ढोल दिया। इनकी ईगो इनको इनकी गलती एक्सेप्ट नहीं करने दे रही, हालांकि ये जानते खुद हैं, पर सबके सामने कबूल नहीं कर पा रहे हैं, या कर पा रही हैं, जो भी है एक्सवाइजेड आपकी। तो ही नोज़, शी नोज़
that who is the wrong person. I want to tell how I want to tell you how I feel कि मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। बहुत सारी बातें उन्हें कहने की हैं, और क्योंकि अब आप पलट के नहीं देखने वाले, तो इसलिए ये बातें मन ही मन में घुट-घुट के रह रही हैं और वो तड़पन में रह रही है। क्योंकि वो आए तो आए आपके सामने, किस मुँह से आएँगे? क्योंकि ये सब वो उन्होंने जो भी कुछ किया है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं वो कहाँ खुद गलत हैं और कहाँ आप। और क्योंकि आप गलत थे ही नहीं, तो भी तो वो आपके सामने नहीं आना चाह रहे हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मैं तुम्हें हर जगह ढूँढती रहती हूँ। हर किसी में तुम्हें ढूँढता रहता हूँ। हर किसी में तुम्हें ढूँढती रहती हूँ। तो उन्हें चारों तरफ आप ही आप दिखाई देते हो, हर जगह। क्योंकि जो उन्होंने कर्मा किया है ना, वो उसकी सज़ा यही है कि वो अब तड़पना पड़ेगा। हर जगह आपको ढूँढेंगे लेकिन आप नज़र नहीं आएँगे। ना आपकी आवाज़ नज़र आएगी, ना आपका कोई रिएक्शन, कुछ नहीं। ये तो कुछ ही ऐसा लगता है कि कुछ सेपरेशन चल रहा हो ऐसे किसी रिलेशन। आई वॉन्ट यू, पर्सन इज टेलिंग यू दैट आई वॉन्ट यू, आई लव यू। मतलब उन्हें आप चाहिए हो किसी की कीमत पर। ही लव्स यू, पर कन्फेस नहीं किया, कमिटमेंट नहीं किया, एंड यू still loves you, the person. I know that I crossed the line with you, कि उन्होंने आपको शायद बहुत बुरा व्यवहार किया, आपके साथ बहुत बुरी तरह ट्रीट किया, वो सब कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। और इसका नतीजा तो वही होना था जो आ, आपने डिसीजन लिया होगा दूर जाने का। ये तो थे आपके पर्सन की। ये मुझे पता नहीं क्यों किसी ना किसी की रियल स्टोरी से मैच करते हुए दिख रहा है। अब हम देखते हैं टैरो से ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखते हैं कितना रिजेंबल करते हैं फटाफट से। मेरी भी क्या, मैं और भी क्लासेस लेती रहती हूँ, तो मैं जल्दी से टैरो से देख लेती हूँ। मेरा टाइम हो गया है। ओह माय गॉड, यस यस, ओह यस, ओह माय गॉड। देखो जैसे ये पर्सन, देखिए आपको खोना नहीं चाहता, आपको हर तरफ से बचा के रखना है, अपने पास ही रखना चाहता है, अपने सामने रखना चाहता है। और आप उनके दिल के बहुत करीब हो, हर तरह से ऊपर नीचे आप उसके दिल दिमाग पे छाए हुए हैं। यस। और वो बहुत प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में। उनको अब अफसोस भी हो रहा है कि मैंने क्या करा, क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। और बहुत अच्छी आपसे मिलने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। सोचते रहते हैं, कर तो नहीं रहे हैं, सोचते ज़रूर रहते हैं। कोई सॉलिड कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को बीच में लाए, थर्ड पर्सन को भी लाए, प्लस इन्होंने ऐसे काम किए जिनसे आपका दिल छलनी छलनी हो गया। ये रहा। मन ही मन में आप ही को चाहते हैं, आप ही इनकी रानी है, दिल की रानी है, हृदय सम्राट आप ही हैं,
साम्राज्ञी और सम्राट जो भी है, ये देखिए दिल का और वीनस, तो आपसे है प्रेम तो आप ही से है, भले ही वो चाहे कितना ही दिखावा कर ले, और में अच्छी और शी जो भी हो सकती हैं, पर दिल के राजा और रानी आप ही हैं, ठीक है। अब उनको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, उनको पता चल रहा है कि कौन गलत था, वो खुद ही गलत थे और या उन्होंने कितनी गलतियां करी, उनको सब साफ महसूस हो रहा है, पूरी मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, और क्या एक्शन लेना चाहते हैं, पर अब टाइम लेट हो गया है, और ही लव्स हिम वेरी मच, बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, ठीक है। पर वही है, इन सब चीज़ों से बच रहे हैं, छुपा रहे हैं, ओके। अपने आप को काम में डुबो के आपको भूल जाना चाहते हैं, मतलब आपको भुलाने के लिए अपने आप को काम में लगाए रखते हैं, पर याद आती है तो आपको स्टॉप भी करते हैं, और अब पछताते रहते हैं, और कुछ ज़िंदगी अब बर्डन सी लग रही है, और उनको कोई और मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है। किसी ने उनको जादू टोना या मतलब कुछ करवाया है, उसका एक असर है, तो ये सारी रीडिंग निकल के आई है आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, या आपके पर्सन की क्या फीलिंग है आपके बारे में। ये रिश्ता तो फिजिकली तौर पे तो टूट चुका है, पर हाँ मन ही मन में ज़रूर आपको याद किया जाता है, तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ होंगी। और कहते हैं डिस्टाइंड होती है, भगवान भी है, इसके राइटर तो सिर्फ भगवान ही हो सकते हैं। पता नहीं इनसे कौन कितने लेसन सीखता है या नहीं सीखता, क्योंकि हर कहानी, हर स्टोरी, हर कार्मिक, हाँ हर लवर एक आपकी लाइफ में कोई लेसन सिखाने आता है, ऐसा कहते हैं। क्या पता कौन कितने लेसन सीखता है, बट हाँ यहाँ पे ज़रूर तकलीफ लोग पा जाते हैं। तो गाइस ये थी करंट फीलिंग, और क्या कह सकते हैं आपके पर्सन के हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी रीडिंग, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उन सबको बहुत बहुत थैंक यू, और जो पुराने हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय।